कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिशबाजी के बाद इमारत में दरारें पड़ गईं। मकीन घरों से बाहर निकल आए। रहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालिबा। 6 मंजिला इमारत में 30 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में गुज़िश्ता रोज आग लगी थी। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। शुमाली वजीरिस्तान की 3 साला बच्ची में वायरस की तस्दीक। 2 रोज के दौरान दूसरा केस रिपोर्ट। रवां बरस पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 13 तक पहुंच गए। हुकूमत और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। छोटे सार्फिन के अलावा सबके लिए सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान कब तक IMF के कर्जों तले दबा रहेगा? महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात दिन ब दिन जो है महंगाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सारी जो है वो फौज IMF की भर्ती की हुई है इन्होंने। बस समझ नहीं आता हो क्या रहा है मुल्क में। बिजली और गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। गरीब अवाम हमेशा की तरह पिस रहे हैं। शहरियों की दुहाइयां। शब्बर जैदी के बतौर चेयरमैन FBI तैनाती पर सीनियर अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अरबाब शहजाद की FBI अफसरान से मुलाकात। एतमाद में लिया। शब्बर जैदी की तैनाती का नोटिफिकेशन 24 घंटे में जारी होने का इम्कान। असद उमर को क्यों हटाया गया? अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म से सवाल। हजारों वोटों से हारने वाले को तर्जुमान बनाया जा रहा है। इजलास में शिकवे। आप मशवरा जरूर दें मगर आखिरी फैसला मेरा होगा। मुझे अवाम को जवाब देना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जवाब। खान साहब कैसी रही है मीटिंग? कैसा रहा इजलास? अच्छा, मुश्किल है हुकूमत करना, मुश्किल है अपोजिशन करना मुश्किल है? खान साहब हुकूमत करना बड़ा आसान है। अपोजिशन करना मुश्किल, हुकूमत करना आसान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नई माशी टीम मुल्क को बुहरान से निकालेगी। वो एक लफ्ज नहीं बोले, लेकिन बाहर जो सीढ़ियों पे चढ़ते उन्होंने कहा जी हुकूमत करना आसान है। फिर हुकूमत करे ना, फिर पाकिस्तान के अवाम परेशान क्यों है? PML की बयानी है वही है जो पाकिस्तान के अवाम का है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत करना आसान है तो अवाम परेशान क्यों है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले, नून लीग का बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और नवीद कमर की मुलाकात। असम्बली में फ़हम तफ़हीम कानून साजी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगले माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात भारतीय इंतखाबात के नताइज पर मुनहसर है। करतारपुर राहदारी पर राब्ते जारी हैं। लाहौर दाता दरबार के बाहर धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में 7 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। लाहौर धमाके में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। खुदकुश हमले में एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में 4 पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जान बहक और 20 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमलावर अकेला नहीं था। तहकीकाती इदारों को 2 सहूलतकारों की तलाश। 3 मशकूक अफराद मीनार पाकिस्तान की जानिब से दाता दरबार तक पहुंचे। 2 अफराद ने खुदकुश हमलावर को सड़क की दूसरी जानिब अलविदा कहा और वापस मुड़ गए। हमलावर ने बैरियर क्रॉस किए और एलीट पुलिस मोबाइल के सामने खुद को उड़ा लिया। दाता दरबार के बाहर खुदकुश हमले में सिक्योरिटी गार्ड्स भी जान बहक हुआ। मैयत मोरसा के हवाले कर दी गई।
रफाकत 5 माह से तनख्वाह से महरूम था, फिर भी ड्यूटी के फराइज अंजाम देता था। अहले खाना की फरियाद। लाहौर धमाका किसने कराया, प्लान का सेट कौन है, जल्द हमलावरों तक पहुंच जाएंगे। वजीर इत्तलाफ शमशान बुखारी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा जमातों के खिलाफ इलेक्शन पाकिस्तान में मकरूदा करने वाली चीनी के गिर्द घेरा तंग। FIA के इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई, 14 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार, 3 पाकिस्तानी लड़कियां बाजियाब। लाड़काना में तादाद 180 हो गई, बच्चों की तादाद 146। डेरों में WHO के नुमाइंदों की जेर निगरानी स्क्रीनिंग जारी। मर्ज फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार सरकारी डॉक्टर मुजफ्फर का दोबारा HIV टेस्ट। तेरी जाने और माह रमजान में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन देखें रीमा खान की मेजबानी में आज न्यूज और 4 बजे से सहर नशियात मेजबान शेरी के साथ और अफ्तार नशियात एंकर सिद्रा पर माह रमजान की अहमियत और फजीलत पर से गुफ्तगू ने अवाम के दिल जीत लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन में आज सबसे पहले जिक्र करेंगे गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रोज़ आतिशज़दगी का, जो एक सुपर स्टोर यानी कि बिन हाशिम में हुई थी। 16 घंटे तक इस इमारत के बुनियादों को आग के शोले दहकाते रहे, जिसका असर ये हुआ कि ऊपर बने फ्लैट्स उससे मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 16 घंटों के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ इमारत में जो आग लगी है उससे नुकसान सुपर स्टोर को नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर रहने वाली जो मकीन हैं वो उससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और कल रात से लेकर अब तक वो सड़क पर मौजूद हैं, बेयारो मददगार मौजूद हैं। ना कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है, ना ही कोई उनकी दाद रसी के लिए हुकूमती इमदाद यहाँ पर पहुँची है। ख़ास तौर पर अगर आपको बताएं कि कराची के मसाइल जूँ के तू हैं जो हल नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो यहाँ के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसकी वाज़ेह मिसाल मेरे अक़ब में बिन हाशिम स्टोर है, जहाँ पर ख़तरनाक आतिशज़दगी हुई, जिसके बहुत सारे पहलू सामने आए हैं। अगर हम पहली बात करें कि अगर कहीं पर आग लगती है तो उस आग के ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। अगर बात की जाए फायर ब्रिगेड के इदारे की तो वो इतना फ़ाल इदारा नज़र नहीं आता, ना उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद है, और अगर उनका बाउज़र खाली हो जाए तो उनको तकरीबन 1 घंटा लगता है दोबारा उसको भर के मुतासरा मुकाम पर लाने कर आग का बुझाने का काम शुरू करते हैं। ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़े पर, कल के इस वाक़े पर मज़ीद बात भी करेंगे। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। गुलिस्तानी जौहर का सुपर स्टोर, जहां आग ने तबाही मचा दी। बिन हाशिम मार्ग पर कायम फ्लैट्स में लोग जाने बचाकर भागे, अपना कीमती सामान छोड़ा और इमारत से बाहर आ गए। लेकिन जब आग बुझी तो असल तबाही बाद में सामने आई। तमाम फ्लैट्स और इमारत में दरारें पड़ गईं। जो फ्लैट्स की हमारी कंडीशन है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है तमाम ऑफिशियल्स के साथ, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करें। 5 मंजिला इमारत में 39 फ्लैट्स कायम हैं। बेसमेंट में आग लगने से अब ये इमारत खस्ता हाल हो चुकी। फ्लैट्स के मुकीम अफराद अब बेयारो मददगार सड़क पर आ गए। इतनी तपिश है कि हम लोग घरों में नहीं जा सकते। पूरी फैमिली के लोग जो है कल सुबह से बेघर हुए हैं। हम लोग अपना घर बार 2 दिन से छोड़ के पड़े हुए हैं, बच्चों को लेकर अपने कहाँ जाए। अगर हमारे रिश्तेदार ना हो तो हम कहाँ जाएं? कौन खाने को दे रहा है, कौन पीने को दे रहा है हमें?
फ्लैट्स के मकीनों ने बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुतालबात हैं कि इन्हें मुतबादिल फ्लैट्स या घर फराहम किए जाएं। बिन हाशिम सुपर स्टोर में गुज़िश्ता रोज शाम 4 बजे आग लगी, जिसमें करोड़ों का सामान तबाह और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिसमें आपने देखा होगा कि किस कदर नुकसान हुआ है। नुकसान सिर्फ सुपर स्टोर का नहीं हुआ है, ऊपर रहने वाले तकरीबन 40 मकीन ऐसे हैं जिनके फ्लैट्स मुकम्मल तौर पर तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। जो झुलसे नहीं हैं उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं और कल रात से लेकर अब तक यहाँ के रहने वाले मकीन बेयारो मददगार सड़क पर मौजूद हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब बेयारो मददगार मौजूद हैं। इन लोगों से जानते हैं कि उनका मुतालबा क्या है। बुनियादी तौर पर तो वो ये कहते हैं कि उनको मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए, लेकिन कौन उनका ये मुतालबा हल करेगा? जी क्या कहेंगी आप? क्या आपने हुकूमत से कोई मुतालबा किया है कि क्या आपका है, आप क्या चाहते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद आपके साथ क्या किया जाए? हम बस यही गवर्नमेंट से कि जो है हमारा बना बनाया जो घर है हमें वापस लौटाया जाए। जिस तरह हमारी पहली ज़िंदगी थी उसी तरह हमें वापस ज़िंदगी दी जाए। और जो है हम और कुछ नहीं गवर्नमेंट से चाहते। बराए मेहरबानी हम गवर्नमेंट से यही ताउन करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे और हमारा बना बनाया घर बहुत हमें जल्दी लौटा दिया जाए। हम देख रहे कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, लोग रोज़े भी रख रहे हैं, तो आपने कल रात से लेकर अब तक ये टाइम कैसे गुजारा यहाँ पर? बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब हम लोगों ने बहुत से सुबह से लेकर अब तक जो है बहुत से हम लोग देख कर जो है हमारा दिल बिल्कुल रोज़े की सूरत हाल में भी लोग यहाँ पर सड़क पर मौजूद रहे। और हुकूमत की जानिब से क्या कोई आया? आप क्या कहेंगे? जी हुकूमत की तरफ से नज़र तो कोई नहीं आया, लेकिन चीफ फायर फाइटर से उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि कल 6 बजे सुबह ये आग लगी है और 10